जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोगों को नित्य देखने को मिलता है कि कभी हमारे 5,000 भाई बौद्ध हो गए, कभी 5,000 भाई ईसाई हो गए, कभी किसी अन्य जातियों में कन्वर्ट हो गए, मुसलमान हो गए। इस प्रकार का संकट आज हिंदू समाज पे विशेष देखने को मिलता है। फिर सबकी अनेकानेक धारणाएं होती हैं। फिर सब ये कहते हैं कि आचार्य जी ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा होना जिनके संग हो रहा है असल में वो हिंदू कभी थे ही नहीं, और जो ये कह रहे हैं वो भी मूढ़ ये नहीं जानते कि वो भी वास्तव में हिंदू हैं कि नहीं है। मुझे तो उन पे भी थोड़ा संदेह है। हिंदू होने का मतलब ये नहीं कि आपने हिंदू कुल हिंदू परिवार में जन्म ले लिया और आप हिंदू हैं। आप अपने हिंदू का मतलब कि आपके धर्म ग्रंथ, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आप उनसे कितना जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं एक औसत निकालूं तो 2-3% हिंदुओं के घरों में वेद पाया जाता होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आज तक 99% हिंदुओं की जनसंख्या ऐसी होगी जिन्होंने वेद देखा ही नहीं होगा कि वेद होता क्या है। पढ़ने लिखने की तो बात ही छोड़िए, फिर गीता, उपनिषद, दर्शन, रामायण, महाभारत, ये उसके बाद की बातें। इनसे तो किसी का कोई ताल्लुक ही नहीं है। थोड़ा बहुत किसी का कोई ताल्लुक हो जाता तो भागवत वागवत से हो जाता है। वो भी इसलिए कि कहते हैं कि एक बार भागवत सुन लिया तो 7 जन्म तक तर जाओगे। ये 2-4 बातें सुन लेते हैं गप्प वाली, तो फिर उनका मन उसी में पूरी तरीके से लीन हो जाता है। ठीक है, खाली तरने की जहाँ बात आ जाती है वहाँ पे वो लोग लग जाते हैं। बाकी अन्य धार्मिक ग्रंथों से किसी प्रकार का कोई मतलब ही नहीं है। जो लोग आज कन्वर्ट हो जा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं, उनका तो हिंदुत्व से कोई लेना देना था ही नहीं। उस हिंदू को कोई कन्वर्ट करके दिखा दे जो भगवत गीता का पाठ करता हो, जो अपने जीवन में कृष्ण को ऊंचा स्थान दिया हो, जिसने रामायण को समझी हो, जिसने महाभारत को समझाओ, जिसने उपनिषदों को समझाओ, जिसने दर्शन को समझाओ। ऐसे हिंदू को कोई कन्वर्ट करके दिखा दे। ऐसे हिंदू कोई कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाता है। हिंदू नाम वाले लोगों को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है क्योंकि वो हिंदू है ही नहीं, नाम से हिंदू हैं। अब किसी का नाम रख दिया धनी राम, तो इसका मतलब भले ही वो भीख मांगता हो, नाम रख दिया धनी राम, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि वो धनवान हो गया। इसी प्रकार हिंदू कह देने से कोई हिंदू नहीं हो गया। हिंदू का मतलब तुम अपनी सभ्यता, संस्कृति, तुम अपने ग्रंथों से कितने जुड़े हुए हो। अगर नहीं जुड़े हो तो तुम किस बात के हिंदू, तुम हिंदू किस बात के हो। नहीं हो हिंदू। तुम्हारा अपने धर्म ग्रंथों से कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हारा अपनी सभ्यता संस्कृति से कोई ताल्लुक नहीं। क्या तुम हिंदू परिवार में जन्म ले लिए इसलिए अपने आप को हिंदू कहते हो? नहीं, तो कन्वर्ट होना ही होना है। पता नहीं और भी क्या क्या हो सकता है, उसकी कल्पना करना ही व्यर्थ है। स्वामी विवेकानंद जी एक बार विदेश यात्रा कर रहे थे और अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे थे, वेद, दर्शन, उपनिषदों का प्रचार कर रहे थे। करते करते उन्हें एक जापान का अंग्रेज मिला और उसने कहा कि महाराज जी, आप तो पूरी दुनिया में वेद, उपनिषद, दर्शन करते डोल रहे हो, तुम्हारे पास इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, गीता जैसा ज्ञान, वेदों, उपनिषद, दर्शन, क्या नहीं है आपके पास। फिर भी आपके देश के लोग गरीब, असहाय, लाचार, बीमार क्यों हैं। विवेकानंद जी कहते हैं कि कोई राजा हो, उसके पास कितनी भी बढ़िया बंदूक हो, खूब अच्छा फायर करती हो और एक बार में 500-500 लोगों को मारती हो, लेकिन अगर राजा को उसका प्रयोग न पता हो तो राजा के जीवन की रक्षा नहीं कर सकेगी। राजा का जीवन जाना ही जाना है। राजा का जीवन चला जाएगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये उदाहरण देते हैं वो जापानी अपने आप समझ जाता है क्या कि जब हिंदू यूं के सब कुछ पास होते हुए भी, धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद, रामायण, गीता होते हुए भी, यदि वो इनको पढ़ना नहीं जानते, उनको जीवन में उतारना नहीं जानते, तो फिर नरक तो होना ही होना है। और फिर तर्क देने वाले बैठे हुए हैं जो महान तर्क देते रहते हैं कि अरे इन धर्म ग्रंथों में क्या है, इनको पढ़ के तुम क्या कर लोगे, कितने ऊपर चले जाओगे, इनमें सारी कपोल कल्पनाएं हैं और कुछ नहीं है। हाँ, बस खाली इस प्रकार की भ्रम पैदा करेंगे और कुछ लोग 2-4 बातें उठा करके यहाँ से वहाँ से ला देंगे कि इसमें तो वो लिखा है कि स्त्रियों को ये नहीं करना चाहिए, शूद्रों को मारो पीटो, इस प्रकार की फिजूल की बातें ला करके सामने रख देंगे। वो मनुष्य उस भांति हैं जिस भांति मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूँ। एक गांव में एक चिकित्सक आए और चिकित्सक आकर के उन्हें पता चला कि इस गांव में लोग ज़्यादा दारू शराब पीते हैं, तो उन्हें कुछ उपदेश दिया जाए, उन्हें कुछ बताया जाए। तो शराब की बोतल लेकर के आते हैं और एक कीड़ा उसमें डालते हैं। डालते ही कीड़ा मर जाता है। कीड़ा मर जाता है, फिर वो पूछते हैं कि आपको क्या समझ में आया। गाँव वाले से पूछते हैं तो क्या आपको क्या समझ में आया। उसमें से एक निकल के आता है, वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब, मुझे ये समझ में आया कि शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। तो देखो, अगर आपकी बुद्धि ऐसी है कि आप सनातन संस्कृति से ये सीखना चाहते हैं जैसे इस आदमी ने सीखा कि अगर उसे कीड़े मार करके भी दिखाया जा रहा तो वो ये कह रहा कि
ये नुकसान नहीं करेगी भैया, इसको पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा ज्ञान है या कुछ आप ऐसा ज्ञान इस संस्कृति से निकालना चाहते हैं तो आपके लिए संस्कृति बिल्कुल नहीं है, आप अपने दूसरे रास्ते बना सकते हैं। लेकिन वास्तव में आप उन्नति करना चाहते हैं, वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने धर्म ग्रंथों से जुड़ना पड़ेगा। जो बात स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आपके पास कितनी भी अच्छी बंदूक हो, आपके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकती है यदि आप उसको चलाना नहीं आता है। तो अपने संस्कृति से जुड़िए, एक बार देखिए तो सही इसमें है क्या। आप गीता पढ़िए तो सही, गीता एक बार पढ़ के, एक बार खाली मेरे कहने में पढ़ के देखिए, देखिए उसमें क्या है, खाली ये देखिए कि है क्या। आप बिना देखे, बिना सोचे, बिना पढ़े क्यों किसी चीज़ की आलोचना कर देते हैं। ये वजह है हिंदू को कन्वर्ट होने की। और वो हिंदू है ही नहीं, वो तो नाम रख लिया हिंदू बस। ये वजह है असली जिसकी वजह से आज हिंदुओं का पतन होता चला जा रहा है। तो अपने जीवन को क्या करना है, अपनी संस्कृति से जोड़ना, अपनी सभ्यता से जोड़ना है, अपने आप को बलवान बनाना है। आत्मिक बल, शारीरिक बल, मानसिक बल, हर प्रकार का बल जब हमारे जीवन में होगा तो हम उन्नति करेंगे, हम शिखर को छुएंगे। लेकिन सभ्यता संस्कृति से नहीं जुड़ना है। मैं बार बार कहता हूँ कि एक फूल है, अगर वो रोड के किनारे है, आप देखते हैं कितनी भी धूप, गर्मी, सर्दी क्यों ना हो, अगर वो अपनी टहनी से जुड़ा हुआ है, अपनी वो डाली से जुड़ा हुआ है, तो धूप की चपेटें भी खाता है, सब कुछ खाता है, लेकिन वो हरा भरा रहता है। लेकिन अगर उसी फूल को तोड़ करके आप फ्रिज में रख दीजिए, चाहे जहाँ रख दीजिए, वो फूल एक समय पे बहुत जल्दी ही मुरझा जाएगा, क्योंकि वो अपने मूल से कट गया। और जो अपने मूल से कट जाता है उसका पतन होना निश्चित होता है। इसलिए अपने मूल से नहीं कटना है, जीवन में उन्नति करनी है, जीवन को उन्नति की शिखर की ओर ले जाना है। भगवान आपकी बुद्धि को आगे बढ़ाए, आपके जीवन को आगे ले जाए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।